भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं और कैसे दिखते हैं। मनुष्य जब से इस धरती पर आया है तभी से उसके मन में यह प्रश्न उठता रहा है कि यह सृष्टि किसने बनाई, यह ब्रह्मांड किसकी इच्छा से चल रहा है, जीवन का रहस्य क्या है और उस परम सत्ता का स्वरूप कैसा है जिसे हम भगवान कहते हैं। यह प्रश्न केवल आज का नहीं है, यह सनातन है। अनादिकाल से मानव मन में इसे जानने का प्रयास करता आया है। जब सूर्य उगता है और अपनी किरणों से अंधकार को मिटाता है, जब चंद्रमा अमावस्या की रात को उजाला देता है, जब वर्षा की पहली बूंद सूखी धरती को जीवन देती है, तब मनुष्य का हृदय कह उठता है कहीं न कहीं कोई है जो इस सब को नियंत्रित कर रहा है। वही कोई है जिसे हम भगवान कहते हैं। लेकिन भगवान कौन है? क्या वे किसी स्थान विशेष पर रहते हैं? क्या उनका कोई रूप है या वे केवल एक शक्ति है? भगवान का रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए मन, बुद्धि और आत्मा की यात्रा करनी पड़ती है। वे केवल एक नाम, एक मूर्ति या एक स्थान तक सीमित नहीं है। शास्त्रों ने उन्हें निराकार भी कहा है और साकार भी। वे रूप भी हैं और अरूप भी। वे वहाँ भी है जहाँ हमारी दृष्टि नहीं पहुँच पाती और यहाँ भी है, हमारे आसपास, हमारी सांसों में, हमारे हृदय में। उपनिषदों ने कहा है ईशा वास्यमिदं सर्वम, अर्थात यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। इसका अर्थ यह है कि भगवान को खोजने के लिए हमें न तो किसी पर्वत की चोटी पर जाना है और न ही किसी गुफा में, क्योंकि वे तो हर अणु परमाणु में विद्यमान हैं। लेकिन मानव मन हमेशा मूर्त रूप की ओर आकर्षित होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसका स्वरूप हमारे मन में उभरता है। उसी प्रकार जब मनुष्य भगवान से प्रेम करता है तो वह उनके स्वरूप की कल्पना करता है। यही कारण है कि हर धर्म, हर संस्कृति में भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। कहीं वे अनंत प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं, कहीं एक बालक के रूप में, कहीं सर्वशक्तिमान पिता के रूप में, कहीं करुणामयी माता के रूप में। हिंदू धर्म में भगवान को त्रिदेव कहा गया है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता हैं, विष्णु पालनकर्ता और महेश अर्थात शिव संहारक है। लेकिन क्या भगवान केवल इन्हीं तीन रूपों में सीमित है? नहीं, वे अनंत है। उनका कोई अंत नहीं, उनका कोई आरंभ नहीं। वे आदि हैं, वे अनादि हैं। अब प्रश्न उठता है कि भगवान कहाँ रहते हैं? कुछ कहते हैं कि वे वैकुंठ में रहते हैं, कुछ कहते हैं कैलाश पर्वत पर, कुछ कहते हैं गोलोक धाम में। लेकिन शास्त्रों का उत्तर बड़ा अद्भुत है। वे जहाँ भक्त का प्रेम है वहाँ रहते हैं। भगवान के लिए कोई स्थान बड़ा नहीं और कोई स्थान छोटा नहीं। वे विराट है फिर भी सूक्ष्मतम कण में समा सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। इसका अर्थ है कि यदि आप भगवान को खोजना चाहते हैं तो बाहर मत भागिए, अपने हृदय में झांकिए। वह प्रेम, वह करुणा, वह सत्य, वह धर्म, यही भगवान का निवास है। अब बात करते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। यह सबसे कठिन प्रश्न है क्योंकि वे अनंत रूपों में प्रकट हो सकते हैं। जब वे विष्णु के रूप में आते हैं तो उनके 4 हाथ होते हैं, एक में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में पद्म।
जब वे शिव के रूप में आते हैं तो जटाओं में गंगा बहती है, मस्तक पर चंद्रमा शोभित होता है और गले में सर्प लिपटा रहता है। जब वे माता दुर्गा के रूप में आते हैं तो सिंह पर आरूढ़ होती है और 10 हाथों में शस्त्र धारण करती है। जब वे श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आदर्श स्थापित करते हैं। जब वे श्री कृष्ण के रूप में आते हैं तो बांसुरी की मधुर ध्वनि से संसार को मोह लेते हैं। लेकिन क्या भगवान का यही स्वरूप है? नहीं, ये सब तो उनकी कृपा है कि वे हमारे समझ में आने वाले रूप में अवतरित होते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप तो इतना तेजस्वी, इतना विशाल है कि हमारी दृष्टि उसे देख भी नहीं सकती। महाभारत में अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो वह दृश्य इतना अद्भुत था कि अर्जुन की दृष्टि चकाचौंध हो गई। उसमें असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य हाथ थे। सूर्य, अग्नि, बिजली सभी का तेज उसमें समाया हुआ था। यही है भगवान का स्वरूप, अनंत विराट, अवर्णनीय। लेकिन यह स्वरूप देखने के लिए केवल नेत्र ही नहीं, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, वह हृदय चाहिए जो अहंकार से मुक्त हो। भगवान का वास्तविक स्वरूप केवल आँखों से नहीं, अनुभव से जाना जा सकता है। जब कोई भूखा प्राणी आपकी करुणा से अन्न पाता है, वहाँ भगवान है। जब कोई दुखी मनुष्य आपकी सांत्वना से मुस्कुराता है, वहाँ भगवान है। जब अंधकार में एक दीपक जलता है और प्रकाश फैलाता है, वहाँ भगवान है। वे केवल मंदिरों में नहीं, वे हर उस जगह है जहाँ प्रेम है, सत्य है, धर्म है। यही कारण है कि संतों ने कहा, भला जो प्राणी प्रेम से पूजा करे उसके लिए भगवान साक्षात प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति पूछता है कि भगवान कैसे दिखते हैं, उसे यह समझना होगा कि भगवान का स्वरूप स्थिर नहीं, वह प्रत्येक भक्त की भावना के अनुसार प्रकट होता है। भक्त के हृदय में जैसा प्रेम होता है, भगवान वैसा रूप धारण करते हैं। यदि कोई उन्हें पिता मानता है तो वे पिता बनकर आते हैं। यदि कोई उन्हें मित्र मानता है तो वे सखा बन जाते हैं। यदि कोई उन्हें गुरु मानता है तो वे ज्ञानदाता बन जाते हैं। उनका रूप बदलता है लेकिन उनका सार एक ही है, असीम प्रेम, अनंत करुणा और अचल सत्य। जब कोई पूछता है कि भगवान कहाँ रहते हैं तो उत्तर यह है कि वे किसी एक स्थान पर सीमित नहीं, वे वैकुंठ में भी हैं, कैलाश में भी, गोलोक में भी और साथ ही आपके हृदय में भी। जब आप सत्य का पालन करते हैं, जब आप किसी के लिए निस्वार्थ सेवा करते हैं, जब आप किसी के प्रति करुणा दिखाते हैं, तब आप भगवान के सबसे निकट होते हैं। इस प्रकार भगवान को समझना शब्दों से संभव नहीं, क्योंकि वे शब्दों से परे हैं। उन्हें न तो आंखें पूरी तरह देख सकती है, न ही मन पूरी तरह समझ सकता है। वे अनुभव हैं, वे अनुभूति हैं। उन्हें पाने के लिए बाहर नहीं, भीतर देखना होगा। जब मन शांत हो जाएगा, जब अहंकार मिट जाएगा, जब हृदय में केवल प्रेम बचेगा, तब आप देखेंगे भगवान वही हैं जो आपसे कभी दूर नहीं थे। वे सदा आपके साथ थे, बस आप उन्हें पहचान नहीं पाए।